परमेश्वर का आश्रय लेने में, यानी आप देखेंगे योग दर्शन के कपिल, योग दर्शन के जो है पतंजल हैं, क्रिया योग कितना कठिन है समाधि के लिए, पर अंत में कह देते हैं ईश्वर प्रधानाद्वा। ये जो समाधि है वो ईश्वर के शरण में जाने से भी मिल सकती है? अब अहंकार वाले के लिए तो वो है साधन करना पड़ेगा। ये अब नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पर कह दिया ईश्वर प्रधानाद्वा। ईश्वर के शरण में जाने से बिना परिश्रम से भी मिल सकती है, पर ईश्वर के शरण में सच्चाई से जाना पड़ेगा कि नहीं, इसके लिए ये दोनों बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं। लक्ष्य स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर प्राप्ति है, और ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप कमजोर हैं। अब कहो ईश्वर प्रधान जो है वह कैसे प्राप्त हो जाएगा हमको? तो कहा कि जो है तस्य वाच्य का प्रणव है ना, ईश्वर के नाम को आधार बनाओ। ये कामकाजी जो ये प्रश्न मेरे सामने है उसमें है, पहले तो नाम को आधार बनाओ। चलते फिरते तुम नाम नहीं ले सकते हो, मनोराज्य कर सकते हो, तो नाम क्यों नहीं ले सकते हो? और तुम्हारा व्यवहार भले ही बिगड़ा हो, तुमको समय भले ही मिले, भोजन के एक एक ग्रास में नाम को नहीं छोड़ सकते। कहते तो हो जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। अब आज अन्न कैसे शुद्ध करोगे तुम, हैं? पर भोजन के एक एक ग्रास में नाम को छोड़ देखो तो शुद्ध हो जाएगा कि नहीं। चाय के एक एक घूंट में नाम को छोड़ देखो तो नाम शुद्ध हो जाएगा कि नहीं। और तुम्हारे पास क्या उपाय है? तुम्हारे लिए और कोई उपाय नहीं, एक नाम का आधार। और जिस दिन तुम अन्न और जल को शुद्ध कर लोगे उस दिन तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा कि नहीं। उसके लिए समय की अपेक्षा है क्या? परंतु यदि तुम में जो है लक्ष्य के प्रति तन्मयता नहीं रहेगी तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आदतें बिगड़ी हुई है? हम एक निराहार व्रत बताते हैं, कहते 6 महीना तुम निराहार व्रत रह जाओ, तुम देख लो क्या प्रभाव होता है। अरे कहा 6 महीना निराहार रहे तो मर ही जाएंगे, हैं? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम भगवान को खिलाओ। देवता मंत्र पूर्वक खाता है, एक एक ग्रास उठाओ, है? और नमः शिवाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, यज्ञ बना दो। वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठा हुआ है, यज्ञ बना दो तुम। देखो 6 महीने में तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए। जो भी जितना भी तुम मंत्र की व्याप्ति कर सकते हो, मंत्र की व्याप्ति करो। इसका एक विज्ञान है, वो विज्ञान बताने के लिए समय नहीं हमारे पास, नहीं तो वैज्ञानिक धरातल से मैं आपको बता सकता कि जो है ये नाम जप कैसे होता है। कल समय मिलेगा तो कल बता देंगे। तो एक चीज है। दूसरे, आप जब भगवान को लक्ष्य बनाए तो साधक हो गए कि नहीं। सोने के पहले आपको 24 घंटे का हिसाब करना चाहिए, है? पैसे का दुकानदार शाम को हिसाब दुकान की कर लेता है? बैंक में भी शाम को तक बन जाता है बैंक बैलेंस। तुम जीवन का हिसाब क्यों नहीं करते?
10 मिनट का समय इसके लिए क्यों नहीं निकाल पाते तुम साधक हो, तुमको अपनी कमाई देखनी चाहिए 24 घंटे में तुमने कितना कमाया कितना खोया। डरो मत, उसको ज्यों का ज्यों भगवान के चरणों में अर्पित करो। ये 2 साधन ऐसे हैं कि इसको जीवन में धारित कर लो तो तुम्हारा व्यवहार भी शुद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी शुद्ध हो जाएगा। और अभी से यदि भगवान को हिसाब दोगे जीवन का, तो मैं गारंटी देता हूं कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हारे सामने रहेगा, क्योंकि तुमने मालिक बना दिया ना, हिसाब देते हो अभी से है? तो उसका महत्व बढ़ जाएगा कि नहीं। तो मृत्यु के समय यदि भगवान तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम्हारा यह लोक परलोक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इससे सरल साधन हमने बहुत इस पर अनुसंधान किया, पर इससे सरल साधन आज के युग में हमको नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज का युग रजोगुण तमोगुण से व्यस्त है। दूसरे साधन आप कर नहीं सकते हैं, परंतु सच्चाई तो प्रत्येक काम में होनी चाहिए, तभी होगा। हमारी गृहस्थी है, व्यापार कारोबार करते हैं, परिवार की देखरेख करते हैं, कुछ साधना सत्संग भी करते हैं, हमारा कल्याण संभव है। हमने बता दिया, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया।